हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने कुछ आकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2 में हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग कक्षा 10 में भी जान चुके हैं, कक्षा 11 में भी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, आप लोगों ने सिर्फ त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रतिलोम, जो इनके प्रतिलोम होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था किन के बारे में, साइन थीटा के बारे में, ठीक है। 10वीं और 11वीं में हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन थीटा हो गया, ठीक है, कॉस थीटा हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद टेन थीटा हो गया, फिर इसके बाद कोसेक थीटा हो गया, ठीक है, इसके बाद हो गया सेक थीटा हो गया, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्लियर है। तो इन सभी हम 6 सदस्यों के बारे में हम लोग कक्षा 10वीं में और 11वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, इसको आगे पढ़ाएंगे और इसमें त्रिकोणमितीय फलन समझाएंगे कि किस टाइप के होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये साइन थीटा लिखा है, ठीक है। साइन थीटा को हम कुछ सपोज कर लेंगे, या वाई सपोज कर लिया हमने, ठीक है, या एक्स भी मान सकते हैं या वाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। क्लियर है। अब साइन को हम उस साइड भेजेंगे, ठीक है, साइन को हम यदि उस साइड भेजेंगे तो यहां आता है कितना, साइन इनवर्स वाई, ठीक है। क्या आता है, साइन इनवर्स वाई आता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार किसी के भी कर सकते हैं कि ऐसा लिखा है कि यदि cos थीटा इक्वल टू x सपोज कर लिया हमने, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू कितना है, x है, तो हम cos को अगर उस साइड भेजेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है, ये हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। तो आप लोग देखिए, तो ये जो हमें फंक्शन मिला है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। ओके, ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक इसी प्रकार इनका भी हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहां पर ले लिया टेन थीटा ले लिया और टेन थीटा को हमने सपोज कर लिया कुछ भी मान लो कि जैसे x सपोज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन को हम उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। इसी टाइप से हो जाता बाकी सभी का। क्लियर है। तो ये कहलाता हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये कहलाता है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, जो हमारे यहाँ एंगल दिया रहता है, ठीक है। तो ये जो एंगल दिया रहता है ये उसकी वैल्यू होती है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके इक्वल टू में होता कि नहीं होता, ठीक है, उसके इक्वल टू में है कि नहीं है जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो क्या होता है, एक हिसाब से थीटा की वैल्यू होती है, थीटा मतलब जो एंगल दिया रहता है, वो कोण दिया रहता है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको आगे पढ़ाने इसमें देखेंगे तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सभी को देखेंगे, इनके प्रांत और परिसर देख रहे हैं। तो कहां कहां इनका प्रांत होता है, कहां कहां इनका परिसर होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां पहले लिखेंगे साइन इनवर्स x, ठीक है, फिर यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स x, क्लियर है, फिर यहां लिखेंगे टेन इनवर्स x, ओके, फिर यहां लिखेंगे कॉट इनवर्स x और फिर यहां लिखेंगे कॉसेक इनवर्स x, यहां लिखेंगे सेक। तो ये होते हैं सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज, ठीक है, यानी कि प्रांत और परिसर, ठीक है। तो साइन का जो है प्रांत कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक, ठीक है, -1 से 1 तक होता है। जो रेंज होती है -π/2 से π/2, ठीक है। यहाँ पर cos इनवर्स x का कितना होता है, -1 से 1 और 0 to π, ठीक है। फिर यहाँ जो tan का होता है, tan इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, r, ठीक है, r मतलब रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका परिसर कितना है, -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग cot इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, r होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है, रेंज 0 to π होता है, ठीक है। cosec इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, r -1 to 1, ठीक है। और जो रेंज होती है वो कहां से, -π/2 से π/2 -0, लेकिन इसमें 0 नहीं होता, इतना याद रखना, ठीक है।
तो यहाँ देखिए आप लोग सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है जो कितना होता है r माइनस माइनस 1 to 1, यानी कि कहां से कहां तक -1 से 1 तक होता है, 1 तक होता है, ठीक है। जो रेंज होती है 0 to पाई होती है, क्लियर है। और इसमें से लेकर पाई/2 नहीं होता है, क्लियर है। तो ये सभी होते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज, ठीक है। आप लोग याद रखना कि डोमेन और रेंज कितना होता है, क्लियर है। सभी फंक्शन का आप लोग याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है 1 नंबर में। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इनके मुख्य मान ज्ञात करना है कि कहां पर इनके मुख्य मान, ठीक है। तो ये sin इनवर्स 1/2 दिया है और tan इनवर्स 1 दिया है और cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2, ठीक है। तो इनके हमें मुख्य मान ज्ञात करना, तो मुख्य मान ज्ञात करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कुछ मान लेंगे, मान लिया इसको, या थीटा इक्वल टू मान लेंगे, माना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन को हम इस साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो साइन को हम इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, क्लियर है। अभी हमने बताया था कि जैसे ये लिखा है साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखा है, हम इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है। अगर साइन को हम इस साइड लेकर आए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्लियर है। आगे समझ में, फिर से ज्यों का त्यों आ जाता। तो यहाँ इनवर्स में था तो हम इस साइड लेकर आए तो साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा हमारा 1/2, ठीक है। तो 1/2 बचा, फिर इसके आगे क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देखेंगे कि साइन में कहां पर होता है। तो 1/2 देखेंगे तो 1/2 होता है साइन में कहां पर, साइन में होता है ये साइन π/6, ठीक है। तो साइन π/6 पर 1/2 होता है, क्लियर है। तो चलिए देखिए इसको आगे। तो यहाँ ये भी साइन वाला फंक्शन है, ये भी साइन वाला फंक्शन, दोनों आपस में बराबर भी है, तो इनके जो एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे क्या नहीं। तो यहाँ लिख देंगे अतः जो थीटा है वो कितना निकलेगा, π/6, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार किसका, जो थीटा है, थीटा निकला π/6। यहाँ थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं कि थीटा जिसको हमने थीटा, हाँ यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो थीटा की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना आएगा, π/6। यहाँ जो थीटा जिसको माना था उसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा, आगे समझ में। तो यहाँ लिख देंगे अतः साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान π/6 है, क्लियर है। कितना है, π/6 है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसको भी हम थीटा के इक्वल टू में सपोज कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है और 1 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में इस टाइप से। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। इसमें क्या लिखा है, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 लिख देंगे, क्लियर है। तो tan इनवर्स 1 लिख दिया, तो हम tan को पहले इस साइड लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 देखो इसमें tan में 1 कहाँ होता है, ठीक है। तो वही वैल्यू रखना, तो tan π/4 पर 1 होता है, tan π/4 पर 1 होता है, तो tan π/4 रख देंगे। तो यहाँ देखिए ये भी tan है, ये भी tan वाला फंक्शन है और दोनों आपस में बराबर भी है, तो इनके एंगल कैसे होने चाहिए, फिर बराबर होंगे, ठीक है। तभी तो ये बराबर होंगे, नहीं तो बराबर कैसे होंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः जो थीटा है, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4। जो थीटा की वैल्यू है वो रख देंगे, थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 1। तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। अतः tan इनवर्स 1 का मुख्य मान π/4 है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ मान लेंगे कि माना थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो कॉस को हम इस साइड लेकर आएंगे, वही प्रोसेस है।
तो cos इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 देखेंगे कहां पर होता है cos में, यहाँ थीटा आना cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस, यहाँ थीटा, यहाँ पर थीटा रखना है तो यहाँ क्या करेंगे, जो 1/2 कहां पर होता है cos में, cos में 1/2 होता है π/6 π/3 पर, ठीक है। कहां होता है π/3 पर, तो π/3 रख देंगे। फिर यहाँ देखो नहीं π/3 लिखा है, cos π/3 लिखना है, π/3 पर होता है cos π/3 लिख देंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ का हमें पहले नंबर क्या करेंगे, माइनस हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस हटाना पड़ेगा, तो आप लोग आइडेंटिटी जानते हो कि क्या होता है कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या माइनस cos थीटा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, ये cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा। आगे समझ में, यानी कि cos पाई माइनस थीटा को ये लिख सकते हैं माइनस cos थीटा, तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कितना हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, तो यहाँ भी कर दिया cos पाई माइनस थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा होता है। तो चलिए यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई में से एक पाई चला गया तो कितना बचा, cos 2 पाई अपॉन 3 बचेगा, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेना, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना। अब देखो ये भी cos है, ये भी cos है, cos वाले फंक्शन है, दोनों आपस में बराबर भी है, तो इनके एंगल भी कैसे होने चाहिए, बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः जो थीटा इक्वल टू है कितना, π/3 है, ठीक है। तो थीटा किसको हमने सपोज किया था, थीटा किया था इसको सपोज, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2 π/3, ये ऐसा रख देंगे, ठीक है, क्लियर है। अतः या ऐसा भी लिख देंगे cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 π/3 है, ठीक है, मुख्य मान 2 π/3 है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको भी वैसे ही सपोज करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2 सपोज कर लेंगे इसको। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या करेंगे कि साइन को, वही प्रोसेस है, साइन को हम इस साइड लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, और यहाँ क्या हो जाएगा -1/2 रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि ये मान कहाँ पर होता है साइन में, तो साइन ये π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी होती है क्या, कि साइन माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इस टाइप से। तो माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस π/6, क्लियर है। तो अंदर लेकर जाएंगे इसको माइनस को, क्लियर है। अब देखना, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर भी है, दोनों फंक्शन, ठीक है। तो बराबर है तो क्या होगा, इनके जो एंगल होंगे तभी तो ये बराबर होंगे, क्लियर है। तो यहाँ एंगल बराबर होंगे, तो यानी कि जो थीटा है, थीटा इक्वल टू कितना होगा, -π/6 होगा, क्लियर है। तो ये -π/6 हो गया। यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6 आ गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है, ठीक है। तो ये -π/6 हो जाएगा इसका मुख्य मान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलिए कल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज ये ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से सीख लेना, और यदि कोई भी डाउट हो मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो आपका डाउट दूर करेंगे। और कल जो क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं, कल के लिए मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।